प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। जी प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम इस नव वर्ष के अवसर पर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अनुग्रह दिया हम नए साल में प्रवेश करने पाए। लॉर्ड फादर, वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस द ग्रेस टू एंटर द न्यू ईयर ऑफ 2023। लॉर्ड वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, अपने लोगों से आज बातचीत करें, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए प्रभु जी। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. अपने लोगों से आप व्यक्तिगत रूप से बातचीत करिए। ये साल हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। लॉर्ड मैग्नीफाई योर नेम, ग्लोरीफाई योर नेम, exalt your name on high throughout this year from our lives, Lord. आपने बीते साल संभाल के रखा प्रभु जी, अनुग्रह प्रदान किया। इस साल भी प्रभु जी अपनी दया हम पर बनाए रखें। लॉर्ड वी नीड योर मर्सी फॉर दिस ईयर। लॉर्ड वी नीड योर ग्रेस फॉर दिस ईयर। लॉर्ड वी नीड योर ग्रेस फॉर द कमिंग डेज, द डेज that you will enable us to see in this world, Lord. We need your mercy every day for thy name's sake. हम एक बार फिर से समर्पण करते हैं आपके चरणों में। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आई ग्रीट यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड हैप्पी न्यू ईयर। और परमेश्वर करेंगे ये साल आपके लिए आनंद से, खुशियों से, परमेश्वर के हर्ष के तेल से हो भरा हुआ, और साथ में अद्भुत गवाही आपको मिले और आपकी सारी दिली इच्छाएं परमेश्वर पूरी करें और अपनी महिमा के लिए आपको अपनी नज़दीकी में लेकर आएं और बहुत सी आत्माओं को जीतने का अनुग्रह प्रदान करें। और हमने जैसे पहला भाग शेयर किया था भविष्यवाणियों के ऊपर, जिन्होंने मिस कर दिया मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, उसका लिंक आप देख सकते हैं जी। परमेश्वर का जो वचन है 2023 के लिए, और उसमें हम कुछ और बातें आज देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा वचन से बताऊंगा इस साल के लिए जो परमेश्वर का वचन जो हमने जिक्र किया था पहले भाग में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 23 से 27। कुछ बातें हम देखने जा रहे हैं जी वचन से इस साल को लेकर, जो परमेश्वर के मन में हैं और परमेश्वर चाहते हैं उसके लिए हम सब तैयार हों। उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब नाव में थे तो क्या हुआ जी। When he got into the boat, his disciples followed him, and suddenly a violent storm arose on the sea, so that the boat was being covered by the waves. But Jesus was sleeping. And the disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we are going to die. He said to them, Why are you afraid, you men of little faith? Then he got up and rebuked the winds and the sea, and there was at once a great and wonderful calm, a perfect peacefulness. The men wondered in amazement, saying, What kind of man is this, that even the winds and the sea obey him? ये वचन जो है एम्पलीफाइड वर्जन से मैंने पढ़ा है, मत्ती 8वां अध्याय, उसकी मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ रहा हूँ 23वें आयत से। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वह अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन पर गौर फरमाएगा आप। इस साल प्रभु यीशु मसीह जैसी नाव पर चढ़ते हैं, उनके चेले भी उनके साथ चढ़ते हैं, उनके पीछे। हमने जब अपना जीवन प्रभु को दिया, परमेश्वर हमारी कश्ती में आए, हमारे जीवन में आए, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। जैसे ही वो नाव में बैठे तो तूफान आ गया जी थोड़ी देर बाद ही। और बड़ी यूनिक बात है, प्रभु यीशु मसीह चढ़ते नाव में एकदम से सो गए।
और यहाँ पर आंधी तूफान आ गया। बहुत बार हमारे जीवनों में भी ऐसे ही होता है कि हमें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं भी कि नहीं है। उन्होंने ऐसा तो नहीं कि हमें छोड़ दिया हो, परमेश्वर ने हमें छोड़ तो नहीं दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं सब कुछ छोड़कर, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है ही नहीं है और यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमसे नाराज़ हैं, या परमेश्वर देख भी रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इज ही वॉचिंग ओवर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन माई लाइफ, दैट आर हैपनिंग टू मी, और इज ही बॉदर्ड अबाउट मी। तो यहाँ पर वो सो रहे हैं, लहरों से वो जो नाव है वो चारों तरफ से घिरी हुई थी जी, और वह सो रहा था, लिखा हुआ है, बट ही वॉज asleep। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, जब लहरें उठती हैं तो आवाज़ भी आती है पानी की, और अगर हवा चल रही है, आंधी चल रही है, या ग्रेट स्टॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि तूफान उठ रहा है। तो तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह कैसे सो रहे हैं जी, और वो भी नाव में आप रह रहे हैं, उसी पानी के बीच में चल रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। जब आंधी तूफान आएगा या हल्की सी लहरें भी उठेंगी तो आपकी नींद खुल जाएगी या नींद आएगी नहीं आपको। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने जगाया, और ये सोचा कि प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप कितनी बार पढ़ेंगे वचन में कि वो सो रहे थे, लेकिन इस बार आप पढ़ते हैं जब आंधी तूफान चल रहा है तो वो सो रहे हैं जी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फुटप्रिंट्स का एग्जाम्पल याद रखिएगा जी। तो जब एडवर्स सिचुएशन है, जब दुनिया में तबाही मच रही है या विपरीत परिस्थितियां लोगों के जीवन में हैं, उस वक्त आपको लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहे हैं, उस वक्त आपको लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। बट द गुड न्यूज़ इज ही नोज एवरीथिंग। हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। दे कॉलिंग ऑन टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रभु को पुकार रहे हैं वो भूल गए प्रभु यीशु मसीह भी उसी नाव में है, तो नाव अगर डूबेगी तो प्रभु यीशु मसीह भी तो उसी में है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पुकारा, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मेरे प्रियो, इस साल आप देखेंगे अलग अलग तूफान संसारिक तौर पर भी आते हुए, अलग अलग तरह के पानी से तबाही मचते हुए, नेचुरल डिजास्टर्स आते हुए, चाहे वो भूकंप हो या कोई भी चीज़ें क्यों ना हो। वचन में लिखा है, मत्ती 24वां अध्याय, लूका 21वां अध्याय और मरकुस 13वें अध्याय में आप पढ़ेंगे अंतिम दिनों के विषय में। और लूका में आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि लोगों के जी में जी नहीं रहेगा जी, लहरों के कोलाहल से लोग डर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, चाहे वायरस हो, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, चाहे भूकंप हो, कुछ भी हो संसार में, चाहे वॉल्केनो ज्वालामुखी इरप्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में हैं। और जो लोग 2022 तक ये सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक मेरे जीवन में कुछ नहीं किया और आगे क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, लॉर्ड जीसस इज देयर इन योर बोट। प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में है। और प्रभु ने सबसे पहले उठते ही लहरों को नहीं डांटा, पहले चेलों को डांटा। हे अल्पविश्वासियों बोला उन्हें, क्यों डरते हो। मेरे प्रियो, डर की आत्मा को घुड़किए, उस अधिकार को इस्तेमाल करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर, टेक अथॉरिटी एंड रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर। डर की आत्मा को भगाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस अधिकार को इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। किसी भी तरह का डर क्यों ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, हीलिंग का, चाहे वो एडवर्स सिचुएशन का क्यों ना हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या का क्यों ना हो, जॉब को लेकर हो, प्रमोशन को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, मिनिस्ट्री को लेकर है, या आने वाली घटनाओं को लेकर है, बच्चों को लेकर, स्पाउस को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, भाई बहनों को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, किसी भी एरिया में क्यों ना हो, जस्ट यूज योर अथॉरिटी एंड रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। संसार में कुछ भी अंधकार होता रहे, आपको डर नहीं छुएगा प्रभु की महिमा के लिए। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। एम्पलीफाइड में लिखा है, देन ही गॉट अप एंड रिब्यूक्ड द विंड्स एंड द सी एंड देयर वाज एट वंस अ ग्रेट एंड वंडरफुल काम, अ परफेक्ट पीसफुलनेस। याद करिएगा, जब मूसा भविष्यवक्ता के समय में प्लेग आया पूरे संसार में, उस वक्त मूसा भविष्यवक्ता जो है अंदर फंसे का पर्व मना रहे हैं जी, विद ग्रेट काम एंड पीसफुलनेस। दिस इज व्हाट गॉड डज। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति से आपको भरेंगे जो दुनिया की समझ से परे है।
जो आपके बयान से परे हैं, जो संसार के समझ से परे। द मैन wondered in amazement, saying, What kind of man is this, that even the winds and the sea obey him? ये कैसा मनुष्य है? प्रभु ने डेमोन्स्ट्रेट किया विश्वास को। मैंने आपको पहले बताया था, इस साल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए विश्वास का हमें, अगर हमें इस संसार में आगे बढ़ना है जी। वी नीड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फेथ। प्रभु ने अंजीर के वृक्ष को भी यही कहा और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जी, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाह रहे हैं। इम्पॉसिबल सिचुएशन के बीच में जब आपको लग रहा है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, उस वक्त परमेश्वर खुद कमांड करते हैं आंधी तूफान को रुकने के लिए। आपके जीवन में जो आंधी तूफान आए हैं वो परमेश्वर खुद थामेंगे इस साल। परमेश्वर खुद कमांड करके, आज्ञा देकर वो सारे आंधी तूफान को डांटने जा रहे हैं जी। और शुभ समाचार ये है कि परमेश्वर ने अब आपको वो अधिकार दिया, एंड यूज योर अथॉरिटी विद द स्पिरिट ऑफ फेथ और द गिफ्ट ऑफ फेथ दैट गॉड हैज इम्पार्टेड टू यू। विश्वास के वरदान के द्वारा उस अधिकार को इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। मूसा भविष्यवक्ता को भी परमेश्वर ने फैरो के सामने ले जाने से पहले विश्वास का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि कैसे उसी अधिकार को इस्तेमाल करके लाठी फेंकी फैरो के सामने और वो सांप बन गई। प्रभु ने पहले वो डेमोन्स्ट्रेशन सिखाया था प्राइवेट में भविष्यवक्ता मूसा को। और हम देखते हैं कि मूसा भविष्यवक्ता अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के साथ परमेश्वर के वचन को बताते रहे और साथ में इजराइलियों को छुड़ा कर लाए। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 ऑनवर्ड्स, ये दूसरा वाक्य हुआ यहाँ पर, और ये भी इस साल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है और इवन आने वाले सालों के लिए भी। मत्ती 14वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से आगे लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वे लोगों को विदा करें। वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक दूसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रकटीकरण किया विश्वास का। पहले वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर इज द की, और उसके बाद हम देखते हैं जब अधर में थी, जो चौथे पहर में नाव जो है वो पानी के बीच में लहरों में फंसी हुई है और साथ में प्रभु यीशु मसीह उस वक्त पानी के ऊपर चलकर आते हैं। चेले उम्मीद नहीं कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आएंगे। उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छोड़ दिया और पूरी रात उन्हें अकेले बितानी पड़ेगी। अब प्रभु यीशु मसीह पूरी रात, क्योंकि उनकी आदत थी प्रार्थना करने की, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसी डायरेक्शन में आए जहाँ पर नाव थी, झील के बिल्कुल बीच में। उस वक्त भी जैसे प्रभु पानी के ऊपर चल रहे थे तो लहरें जो थी वो बिल्कुल पानी की उठ रही थी जी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चले तो चेलों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, ये तो भूत है। यही हमारी दशा होती है मेरे प्रियो, जब हम उम्मीद नहीं करते प्रभु यीशु मसीह से कुछ, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन हम फिर भी उन्हें पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी नकारात्मक सोच इतनी ज़्यादा हावी होती है कि हम शैतान को एक्सपेक्ट करते हैं और प्रभु को नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें दिलासा देते हैं, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो नहीं। मेरे प्रियो, हर तरह के डर को आज हमें बाहर निकालना है हमारे जीवन से। डर एक टॉर्मेंटिंग स्पिरिट है, ताड़ना देने वाली आत्मा। अगर कोई कर्जा है आपके ऊपर, मैं सेंस कर रहा हूँ जी, जिस इस मीटिंग में लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके सिर पर कर्जा है,
और आप सोच रहे हैं कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। आज मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर इस साल आपको अनुग्रह दें, अद्भुत रीति से आपका प्रबंध हो। और जब आपको उम्मीद नहीं है तब प्रभु यीशु मसीह उस विपरीत परिस्थिति में जैसे पानी के ऊपर चलकर आए परमेश्वर और पतरस को आज्ञा दी पानी पर चलने की, वैसे ही परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों के ऊपर आपको चलने का अनुग्रह प्रदान करेंगे। लॉर्ड विल गिव यू द ग्रेस टू वॉक अबव द रोरिंग वाटर्स, अबव एवरी एडवर्स सिचुएशन इन योर लाइफ बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर दया देंगे उस कोर्ट केस में, परमेश्वर दया देंगे उस कर्जे में, परमेश्वर दया देंगे कोई भी विपरीत परिस्थिति में, ताकि आप जीवन से बढ़कर हो सके। हालेलुया। और हम देखते हैं उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को भी यही कहा, हे अल्पविश्वासी। परमेश्वर ने खुद कहा था अपने चेलों को कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो तुम पहाड़ को बोलोगे कि वो टल जाए तो टल जाएगा जी। तो आप सोचिए कितना विश्वास चाहिए आपको, परमेश्वर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमारा विश्वास इसका मतलब राई के दाने के बराबर भी नहीं है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। और परमेश्वर से आप जब दया मांगेंगे तो परमेश्वर दया देंगे जी। लॉर्ड इज सो ग्रेशियस एंड कंपैशनेट दैट ही विल इम्पार्ट द स्पिरिट ऑफ फेथ फॉर हिज ग्लोरी टू हिज पीपल। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे प्रभु को, तब प्रभु आपके जीवन में आएंगे जी। इस साल संसार में समस्या आने दीजिए, कोलाहल होने दीजिए, मचने दीजिए, परमेश्वर दया दिखाएंगे जी आपके ऊपर, परमेश्वर दया दिखाएंगे जी आपके ऊपर। अगली बात जो मैं फोकस करना चाहता हूँ इस साल के लिए, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना, आ। एक्सक्यूज मी। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी का मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 5 बातें आप होते हुए देखेंगे साइमल्टेनियसली। श्वेत जो घोड़ा है, व्हाइट हॉर्स, वहाँ पर ये मसीह विरोधी की आत्मा जो है, जो झूठी शांति कराने की कोशिश करेगी, संधि कराने की कोशिश, कोलेशन और एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉल्स पीस, जहाँ पर लग रहा है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, वहाँ पर मसीह विरोधी की आत्मा इंटरवीन करेगी। और ऐसे ऐसे लोग होंगे उसमें जिनकी लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिनको लोग बहुत अच्छा मानते हैं जी, लेकिन उनके पीछे कौन सी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं लोगों को आइडिया नहीं है।
दूसरा हम देख रहे हैं कि लाल घोड़ा है जो मेल मिलाप उठा रहे हैं और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं जी, ब्लड शेड चल रहा है, वध किया जा रहा है एक दूसरे का। और लगभग कुछ हफ्ते पहले हमने एक वीडियो में ये शेयर किया था कि कैसे एटॉमिक या न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। आप यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, वी नीड टू प्रे अबाउट इट, कि जो युद्ध हो रहे हैं कोई भी परमाणु हमला ना करे, परमाणु हथियार ना इस्तेमाल करे, चाहे बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो या एटॉमिक या न्यूक्लियर वेपन हो जी। वी मस्ट प्रे अबाउट इट, हमें प्रार्थना करनी है। और ये खाली मुझे ही नहीं, लेकिन और परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को प्रकट कर रहे हैं जी। लॉर्ड इज रिवीलिंग दिस टू अदर प्रॉफिट्स एज वेल। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर बचा के रखें जी। तो ये जो लाल घोड़ा है ये ब्लड शेड के लिए है। पहले हमने आईसिस का देखा था, कैसे 2013 के बाद मिडल ईस्ट में जब विरोध शुरू हुआ अलग अलग गवर्नमेंट्स का, और वहाँ पर एनार्की थी, और कैसे वहाँ पर चेंजेस आए। और अब आप फिर से देखेंगे कि कैसे ब्लड शेड वर्ल्ड वाइड होगा जी, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ब्लड शेड होगा, इसकी वजह से जो लड़ाई झगड़ा होगा, ये मौका देगा उस सफ़ेद घोड़े पर सवार व्यक्ति को, ताकि वो झूठी शांति लाए, लोगों को झूठी तसल्ली दे। और अलग अलग देशों में ये अलग अलग घोड़े आप देखेंगे चलते हुए जी, अलग अलग समयों पर। और कोई कहेगा कि ये वाकई में ये लाल घोड़े को दर्शा रही है ये बात, कोई कहेगा कि वाकई में सफ़ेद घोड़े को दर्शा रहा है, कोई कहेगा वाकई में ये काला घोड़ा जो पिछले साल भी हमने देखा उसका प्रकटीकरण ये उसको दर्शा रहा है। काला घोड़ा महंगाई को दर्शाता है जी। आने वाले समय में जब अकाल पड़ेगा, अनाज की कमी होगी, तो महंगाई चरम सीमा पर होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली 2023 में ऐसा होगा, लेकिन आने वाले समय में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर देते हैं अपने लोगों को, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और जो भी संसार में होता है, परमेश्वर की सोवरेन विल है कि वो उसी साल हो या 6 महीने आगे, 1 साल आगे या 2 साल आगे हो सकता है, बट वी मस्ट प्रे आर्डेंटली। हमारा काम है प्रार्थना करना और वचन को डिलीवर करना, जैसे प्रभु बताते हैं। योना को प्रभु ने कहा 40 दिन में निनवे नाश हो जाएगा। योना ने मैसेज डिलीवर किया, लेकिन उसके बाद अगर लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया जी। बट इफ पीपल डोंट रिपेंट देन श्योरली द थिंग्स विल हैपन क्विकली एंड द वर्ल्ड विल सी। कुछ बातें होनी आवश्यक है। और ये जो 2023 है ये प्रॉफिटिकल ईयर कहला जाएगा जी, कि वाकई प्रोफेसीज पूरी होनी शुरू हो गई हैं जी, जो वचन में थी, जो भविष्यवक्ताओं ने सालों से कह रखी है। और चौथी मोहर में हम देखते हैं कि कैसे 4 चीज़ें हो रही है वहाँ पर। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/4 पॉपुलेशन खत्म हो रही है संसार की, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से, तलवार के माध्यम से, अकाल के माध्यम से, मरी के माध्यम से, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोग मार डाले जाएंगे। ये चारों चीज़ें होंगी अलग अलग तरीके से। इंग्लिश में लिखा है 4th of the earth, and they were given authority over 4th of the earth to kill with sword and with famine and with pestilence or plague and by wild beasts of the earth। ये नोटिस करिएगा जी, ये चौथा घोड़सवार जो है, जो पहले 3 में हुआ, ये चौथे में सब कुछ हो रहा है। तलवार से भी लोग मर रहे हैं, मरी से लोग मर रहे हैं, अकाल के कारण, महंगाई के कारण लोग मर रहे हैं जी, और वनैले पशु जो वन पशु हैं उनके द्वारा मर रहे हैं जी। और 5वीं बात जो होती है मार्टियर्स, जो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए लोग जो मारे जा रहे हैं, उनका भी एक नंबर है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक परमेश्वर अपना न्याय नहीं करेंगे जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये मनन करें ये 5 बातों पर। ये 5 बातें होंगी, 5 घोड़े या 5 मोहरे जो हैं वो लोगों को खुलते हुए नजर आएंगी। लोग कहेंगे ये तो नहीं, ये तो अंतिम दिनों का है। मेरे प्रिय, हम अंतिम दिनों में ही प्रवेश कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ का अंत इसी साल हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। द काउंटडाउन हैज़ बिगन फॉर द एंड टाइम्स एंड द सीजन्स। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस पर हमें फोकस करना है, अलग अलग कलीसियाएँ अलग अलग जगहों पर प्रकट होंगी जी। 7 कलीसियाएँ हैं। हर कंट्री के लिए एक वचन होता है परमेश्वर का, जो परमेश्वर यहाँ हर कलीसिया के लिए, हर शहर के लिए एक वचन होता है, जो पिक्चर बताता है, जो ओवरऑल दृश्य बताता है जी कि ये कलीसिया को ये शहर दर्शाता है जी। 7 कलीसियाओं जो हैं, जो परमेश्वर ने वचन दिया अपने फरिश्तों के द्वारा, ये खाली 7 कलीसिया उस जगह पर नहीं थी जहाँ परमेश्वर ने वचन दिया, लेकिन वर्ल्ड वाइड आज भी एग्जिस्ट करती हैं। हर शहर में कोई ना कोई दृश्य आपको नजर आएगा किसी न किसी कलीसिया का जी।
हर कलीसिया की जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं मेल जोल खाता है इनमें से किसी न किसी कलीसिया के साथ। लेकिन इस साल परमेश्वर खास करके 2 तरह की कलीसियाओं के ऊपर जोर दे रहे हैं जी। मैंने पहले थोड़ा सा बताया था लियोदीसिया की कलीसिया के बारे में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इफिसुस की जो कलीसिया है, और उसमें खास करके मुझे एक वर्ड सुनाई पड़ा, कम बैक टू योर फर्स्ट लव, अपने पहले प्रेम की ओर लौटो। ये साल परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग पहले प्रेम की ओर लौटें परमेश्वर के पास। कम बैक टू योर फर्स्ट लव। बहुत सारे लोग ठंडे पड़ गए जी प्रभु में। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने प्लान्स बना रहे हैं जी पूरी दुनिया में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु का आगमन है ही नहीं। इवन कलीसियाएं भी ऐसे प्लान कर रही हैं जी। बट लॉर्ड इज सेइंग कम बैक टू योर फर्स्ट लव, अपने पहले प्रेम की ओर लौटो। जब हम पढ़ते हैं उस कलीसिया के बारे में, मैं आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत बात करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। इफिसुस की कलीसिया, ये हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहली आयत से पढ़ रहे हैं। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, मुझे ये बात पर तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलितियों की कामों के कारण कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर देख रहे हैं कि आप कितनी ताड़ना सह रहे हैं प्रभु के लिए, और जो गलत बातें वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये कहना चाह रहे हैं कि पहले प्रेम की ओर हम लौटें। कम बैक टू योर फर्स्ट लव, फर्स्ट प्रेयर लाइफ, फर्स्ट hunger that we had for the word of the Lord, first hunger for the fellowship, first hunger for worship। हम जब शुरू में प्रभु में आए तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको आराधना बहुत पसंद है जी। वो आराधना में टाइम पर पहुँच जाते थे, वर्शिप करते थे। अभी क्या होता है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, वर्शिप हम घर पे भी सुन सकते हैं, ऑडियो में, टेप में। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आपकी आवाज़ प्रभु सुनना चाहते हैं, आप खुद वर्शिप करें, खुद आराधक बने प्रभु के, गायक नहीं लेकिन आराधक बने प्रभु के। और उसके बाद आप प्रार्थना करें जी, जैसे पहले करते थे। उपवास कई लोग छोड़ चुके हैं, कई लोग प्रार्थना छोड़ चुके हैं, कई लोग वचन पढ़ना छोड़ चुके हैं, कई लोगों को कहीं दिन हो जाते हैं वचन को उठाए हुए। मेरे प्रियो, ये इस साल ऐसा नहीं चलेगा जी। यू कैन नॉट स्टे लाइक दिस इन दिस year of 2023। Lord knows what you're doing for him। लेकिन प्रभु कह रहे हैं remember therefore from where you have fallen। इससे पहले लिखा but I have this against you that you have abandoned the love you had at first। ये नहीं प्रभु कह रहे कि आप प्यार नहीं करते प्रभु से, लेकिन जो पहला प्रेम था वो नहीं है आप। हम मनन करें वाकई में क्या हमारी परिस्थिति ऐसी है। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। दूसरा कलीसिया जो है, 3 अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये 2 कलीसियाओं पे मनन करने की ज़रूरत है। सारदिस की कलीसिया, 3 अध्याय, उसकी पहली आयत से। सारदिस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उनमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान दूंगा।
जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रियो, हम नाम के खाली जीवित ना रहे। परमेश्वर हमारे मोटिव्स जानते हैं, हमारी स्पिरिचुअल दशा और दिशा को जानते हैं। ही नोज आवर स्पिरिचुअल कंडीशन एंड डायरेक्शन। और परमेश्वर कह रहे हैं वेक अप एंड स्ट्रेंथन व्हाट रिमेन्स एंड इज अबाउट टू डाई। जो मरने पर है, फॉर आई हैव नॉट फाउंड योर वर्क्स कंप्लीट इन द साइट ऑफ माई गॉड। 2023 इज द ईयर ऑफ कंप्लीशन। 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। 7 डे प्रभु ने रेस्ट किया सारे काम से। वी मस्ट एंटर दैट रेस्ट दिस ईयर एंड लेट दिस ईयर बी द ईयर ऑफ रेस्ट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। अगर वो काम आप पूरा करते हैं। रिमेंबर देन व्हाट यू रिसीव्ड एंड हर्ड, कीप इट एंड रिपेंट। अब देखिए, बहुत सारी शिक्षाएं आएंगी नहीं, और जो ऑलरेडी आ चुकी हैं लोग भरमाए जा रहे हैं जी। और मैं जब प्रार्थना कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो मैंने देखा कि कैसे बहुत सारे लोग जो गलत कलीसियों में जा रहे हैं उनको भी प्रभु जगा रहे हैं वापस बाहर निकलने के लिए, जिनके ऊपर बुलाहट है प्रभु की महिमा के लिए। लॉर्ड विल वेक देम अप एंड दे विल रियलाइज दैट यस, आई हैव अ कॉल ऑन माई लाइफ एंड दिस इज नॉट द राइट टीचिंग फॉर मी। और वो हिलेंगे जी। उन बड़ी बड़ी जो भी कलीसियाएं हैं, चाहे वर्ल्ड वाइड वो फॉलोइंग हो जी, वर्ल्ड वाइड वो काम कर रहे हो, लेकिन जहाँ पर गलत शिक्षा है, परमेश्वर वहाँ से अपने चुनिंदा लोगों को बाहर निकालेंगे। लेकिन डर की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो सही शिक्षा को छोड़कर वो नेम फेम गेन के पीछे उन गलत जगहों पर जाना शुरू कर देंगे, जहाँ पर परमेश्वर का सच्चा वचन है, सच्ची शिक्षा नहीं प्रचार हो रही थी। The problem today is the only measurement of true spirituality is prosperity. दुख की बात यह है कि आज की डेट में सच्ची आत्मिकता खाली उन्नति से देखी जाती है, जो भौतिक उन्नति है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है। बट दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट दैट पीपल शुड हैव इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है जी। लेकिन अगर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं है और आप अगर सचेत नहीं है प्रभु के आगमन को लेकर, जिस कलीसिया में, और मैं बोल्डली बोल सकता हूं प्रभु के भय में होकर, जिस कलीसिया में सेकंड कमिंग को लेकर प्रिपरेशन नहीं है जी, वहां हो ही नहीं सकता कि पवित्र आत्मा कार्य करें लोगों को जीवन में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद दूसरे आगमन को लेकर शिक्षा दी। उनके चेलों ने खुद तैयार किया परमेश्वर के लोगों को, राज्य का सुसमाचार बताया। और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे में और संसारिक लोगों में फर्क ही क्या है। और यहां पर देखिए प्रभु ने क्या सरप्राइज दिया उस कलीसिया को। क्या कहा? इफ यू विल नॉट वेक अप आई विल कम लाइक अ थीफ एंड यू विल नॉट नो एट व्हाट आवर आई विल कम अगेंस्ट यू। यही तो है उन कलीसियाओं में जो नाम के जीवित हैं, लेकिन सेकंड कमिंग की प्रिपरेशन नहीं है, या प्रभु के विजिटेशन की प्रिपरेशन नहीं है। ऑटोमेटिकली लॉर्ड विल कम लाइक अ थीफ फॉर दोज पीपल। ये कलीसिया को बोल रहे हैं प्रभु, ये दुनिया को नहीं बोल रहे हैं। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, जो तैयार हैं, उनके लिए तो ज्योति के समान है प्रभु यीशु मसीह, और वो स्वयं ज्योति हैं और उन्हें पता है कि प्रभु कब आ रहे हैं। मैं डे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं, बट दे नो द टाइम्स एंड द सीजन्स इन विच दे आर लिविंग इन। लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है, जो कुछ लोग जो निष्कलंक हैं जी, जिन्होंने मिलावट नहीं की अपने कपड़ों में, आत्मिक वस्त्रों में, जो धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं, परमेश्वर कह रहे हैं वो मेरे साथ चलेंगे। यही तो जैवन से बढ़कर है, इन्हें मैं अपने साथ ले चलूंगा। यही होगा इस साल से उन कलीसियाओं में जहाँ झूठी शिक्षा है जी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने मिस कर दिया वो सुन सकते हैं। एन अलाइनमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस बिटवीन द शीप ऑन वन साइड एंड बिटवीन द गोट्स ऑन द अदर साइड। और मिस्टीरियसली उन लोगों को प्रभु अलग कर देंगे जो गलत तरीके से चल रहे हैं। उनको परमेश्वर, जिनके ऊपर बुलाहट है, उन्हें चुन लेंगे जी। लेकिन जिनका जो अलाइनमेंट होना है गलत जगहों पर, या जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, उनके साथ वो एक मन के हो जाएंगे और वो ठट्ठा उड़ाएंगे। जो चुनिंदा कुछ लोग, याद रखिएगा जी, कुछ लोग होंगे, सिर्फ, ज़्यादा नहीं होंगे, जो परमेश्वर के पीछे, क्योंकि सकरा मार्ग है वो। अभी की जो शिक्षा आ रही है, ब्रॉडर इज द वे टू हेवन, एवरीबडी एंड एनीबडी कैन एंटर हेवन, ये बिल्कुल सही है, बट दिस जस्ट द हाफ ट्रूथ। कनान देश सब पहुंच सकते थे, लेकिन पहुंचे कितने? सिर्फ 2 लोग, योशू और कालेब। मेरे प्रियो, ये 2 कलीसिया के ऊपर मनन करें इस साल। और आपको लगेगा, आपको जब आप ट्रैवल करेंगे, जब आप प्रचार करेंगे, जब आपको विश्वासी मिलेंगे, कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ प्रकट हो रहा है जी।
और हमें लेओदिकिया की कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो अब आने वाले सालों में प्रकट होगी। सब कुछ होगा ऐसी कलीसियाओं में, लेकिन प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी। They will have everything of the world but nothing of the presence of God. And this is the fearful sight. This will manifest from 2024 onwards. Pray about it. Pray about it. और परमेश्वर वॉर्न कर रहे हैं जी कि खाली ये पहला वायरस जो निकल गया कोरोना का, ये खाली एक नहीं था, बट देयर आर थिंग्स टू हैपन ऑन अ वेरी वेरी ह्यूज स्केल दैट विल शेक द वर्ल्ड। बहुत बड़े स्तर पर कई चीज़ें होने जा रही हैं जो हिला के रख देंगी दुनिया को। अब मैं कुछ वचन शेयर करने जा रहा हूँ भविष्यवाणी के। ये 4 बातें मैंने आपको वचन से बताई थी। मत्ती 8वां अध्याय हमने मनन किया 23वीं आयत से आगे, जब प्रभु नाव में सो रहे थे। दूसरी बात हमने मनन की मत्ती 14वें अध्याय से 22वीं आयत से आगे, जब प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पानी के ऊपर चलकर आए। तीसरी बात हमने 5 मोहरों के बारे में हमने मनन की थी। और चौथी बात यहाँ पर हमने देखा कि 2 तरह की कलीसियाँ हैं, इफिसुस की और सारदिस की कलीसिया। इन पर मैं कभी और प्रचार करूंगा आने वाले दिनों में, इफिसुस की कलीसिया और सारदिस की कलीसिया के ऊपर विस्तृत तरीके से। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था जी, और बातें जो प्रभु ने प्रकट की, हमने कुछ बातें पहले भाग में देखी और दूसरे भाग में हम कुछ बातें अब देखने जा रहे हैं। द लैंडस्केप ऑफ मीटिंग्स ऑफ प्रेयर मीटिंग्स इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द नेशंस एंड आवर नेशन इज अबाउट टू चेंज। मुझे अब डिटेल नहीं पता इसका क्या मीनिंग है, लेकिन मुझे ये समझ आया कि इट वोंट बी इजी फॉर पीपल इवन इन पीसफुल एरियाज टू होल्ड मीटिंग्स इन ओपन। कुछ एरियाज में खास करके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी जी। वी नीड टू प्रे अबाउट इट। आई कैन नॉट स्पीक एवरीथिंग ओपनली, बट मैं सिर्फ इतना जो समझदार हैं, जो प्रभु में, वो समझ सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज दिस विल हैपन अल्टीमेटली इन रिमेनिंग रीजन्स subsequently in the coming years। जो एरियाज जिनको नहीं छुआ जाएगा वह 2024 के बाद अब उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगते हुए देखेंगे अलग अलग तरह की, एंड इट वोंट बी इजी। इसलिए प्रभु तैयार करेंगे लोगों को घर घर में कैसे परमेश्वर के भय में होकर, परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़े थोड़े लोगों के बीच में प्रार्थना करना। प्रेरित तो काम में जैसे होता था घर घर रोटी तोड़ना जी, घर घर प्रार्थना करना। और मुझे ये लाइन सुनाई पड़ी कल रात को भी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और ये परसों भी जब ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा उससे 2 दिन पहले भी। द नेक्स्ट बिग वन इज अबाउट टू हैपन, द नेक्स्ट बिग इवेंट इज अबाउट टू हैपन। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस, लेकिन कुछ बड़ा जो एक वर्ल्ड का ध्यान जो खींचेगा जी, संसार का ध्यान, ये होने जा रहा है जी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रे ओवर द मैटर ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वॉर। ये ना हो, कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ ना करे, कोई एटॉमिक वेपन्स यूज़ ना करे, इसके लिए प्रार्थना करनी ज़रूरी है। ईयर ऑफ डिप्रेशन फॉर मैनी, स्पेशली इकोनॉमिक शेकिंग विल कंटिन्यू इन मैनी नेशंस। श्रीलंका इज़ जस्ट द फर्स्ट नेशन। ये मैंने कुछ हफ्तों पहले भी शेयर किया था कि श्रीलंका सिर्फ पहला देश है जहाँ अभी तबाही शुरू हुई 2022 में। और आप 2022 का मैसेज भी उठा के देख सकते हैं जो हमने शेयर किया था कि कैसे इकोनॉमिक टर्मोइल आएगा वर्ल्ड में। उसकी शुरुआत हो चुकी है, शमिता ईयर था और उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन नाउ द रिपल इफेक्ट इज गोइंग टू बी सीन ऑन अ बिग स्केल। और कई देश उसमें आएंगे जी, वो एक फॉल्स प्रोजेक्शन करेंगे इकोनॉमी का कि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, बट एक्चुअली वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है जी। और बेबीलोनियन कब हिलाया जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। और मैं लास्ट ईयर से कह रहा हूँ, ये बात मैं फिर से रिपीट करूँगा, द जेन्युइन, द ट्रू पीपल ऑफ गॉड, द रेमिनेंट वंस, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्व्स फॉर द कमिंग वेल्थ ट्रांसफर। यू कैन एक्सपेक्ट इट एनी टाइम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं खाली फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेल्थ ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। वेल्थ और फाइनेंस में फ़र्क है जी। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रॉपर्टी भी ऐड करेंगे, पर अद्भुत रीति से आपको एक ह्यूज अमाउंट देंगे ताकि आप इक्विप हो सकें अंतिम दिनों के लिए। इट विल बी एज अ सरप्राइज फॉर मैनी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जस्ट थैंक इन एडवांस, प्रिपेयर योर सेल्फ, पोजिशन योर सेल्फ। और उस वक्त जोसेफ इन्वेंटिंग उतरेगी जी। इन द ईयर्स अहेड
the prophet Joseph, the calling upon his life, that जो बुलाहट थी उनके ऊपर, जोसेफ anointing is going to be manifested. Hallelujah. This year is the year of dependency on the Lord. Dependency on the Lord. प्रभु के ऊपर निर्भरता बढ़ जाएगी लोगों की. Many people will realize that without the Lord, His presence, His mercy, His grace, without prayer, it is impossible to survive. लोग कहेंगे इस साल के बाद, और इस साल में ही कहेंगे लोग कि भाई प्रभु की दया चाहिए, प्रभु की उपस्थिति चाहिए, प्रभु के बगैर हम जी नहीं सकते हैं. बहुत मुश्किल परिस्थितियां हो रही हैं कि इम्पॉसिबल हो रहा है रहना. केवल परमेश्वर ही जीवित रख सकते हैं. परमेश्वर के बगैर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है जी. इफ इट वाज नॉट फॉर गॉड देन श्योरली वी वुड हैव बीन शेकन और वी वुड हैव डाइड. लोग ये कहेंगे जी ये सिर्फ परमेश्वर ने बचाया. और वो कई एरियाज में होगा जी, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग तरीके से. मिस्टीरियस इवेंट्स विल स्टार्ट अनफोल्डिंग, स्पेस में भी, टेक्नोलॉजी में भी, और साथ में कुछ अलग अलग फेनोमेना ऐसे होंगे जी. मिस्टीरियस इवेंट्स विल स्टार्ट अनफोल्डिंग. और इफिसियों 6:10 पे मनन करने की ज़रूरत है इस साल हमें. इफिसियों 6:10. हम ये वचन जानते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि बहुत ज़रूरी है कि हम मनन भी करें उस वचन पर, ताकि हम भूलें ना. इफिसियों 6:10. फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट. और फिर 11वें आयत में लिखा, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ द डेविल. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. आने वाला टाइम बहुत खराब है जी संसार के लिए. परमेश्वर के लोगों के लिए ग्लोरियस हो सकता है अगर वो पहले से लैस हैं आत्मिक हथियारों से, पहले से तैयार हैं वो परमेश्वर के आर्मर के साथ. तो प्रभु में और उनके सामर्थ्य में बलवंत होना जरूरी है जी. उनके प्रभाव में, उनके जो हमारी जड़ें हैं वो मजबूत हों प्रभु की दया से. टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ह्यूमन ब्रेन सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड एंड वेरी सून ह्यूमन प्राइवेसी विल बी फिनिश्ड. कुछ ब्रेन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जी जो आदमी की बिल्कुल प्राइवेसी खत्म कर देगी जी. और बहुत ज़रूरी है हमें ये देखना कि कैसे स्पेस में चेंजेस आ रहे हैं, सेलेस्टियल सिस्टम्स में चेंजेस आ रहे हैं जी. ग्रेट सॉरो विल कवर मैनी नेशंस एंड मैनी पीपल, बट फॉर गॉड्स पीपल लॉर्ड विल हील द ब्रोकन हार्ट्स, एज पर ल्यूक 4:18-19 एंड साम 147:3. एंड लॉर्ड विल बी अ गुड समैरिटन टू मैनी. परमेश्वर एक अच्छे सामरी की तरह कईयों के जीवन में कार्य करेंगे जी. ही विल बाइंड अप योर वुंड्स विद ऑयल. परमेश्वर आपके घावों को मरहम, उस तेल से परमेश्वर, उस अभिषेक के, उस हर्ष के तेल से परमेश्वर मरहम लगाएंगे जी. संसार में दुख तकलीफ बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर टूटे हुए हृदयों को जोड़ेंगे जी. जो अभी तक रिजेक्शन फेस कर रहे थे, दे विल बी एक्सेप्टेड इन द लॉर्ड. और आप इस साल LGBTQ कम्युनिटी का भी बढ़ते हुए देखेंगे प्रभाव. पिछले साल साइलेंट था जी, लेकिन आप देखेंगे फिर से ऐसे लॉज आते हुए संसार भर में, अलग अलग देशों में. एंड US इज गोइंग टू हैव अ वेरी हार्ड टाइम. कई साल से प्रभु ये वचन अपने भविष्यवक्ताओं को दे रहे हैं, लेकिन अब आप उसका प्रकटीकरण देखेंगे. अनरेस्ट इन US, नेचुरल कैलेमिटीज, और साथ में फियर फैक्टर एक आ जाएगा जी वेस्टर्न कंट्रीज में. आई वोंट नेम द नेशंस बट आई विल जस्ट से इट विल बिगिन फ्रॉम US. और लोग कहेंगे कि ये तो बहुत साल से भविष्यवाणियां थी, अब जो पूरी होनी शुरू हो गई हैं जी. It will be a year of breakthrough for many. Many people will receive their breakthrough. Solar eclipses in 2023 and 24 are a sign over America that shaking is coming there. मैं ही नहीं कह रहा हूँ खाली 2023 में ही शेकिंग होगी US में, लेकिन जो सोलर एक्लिप्स होंगे 23 और 24 में, ये साइंस आप नोट करिएगा जी. प्लैनेट सेंटर करेंगे स्टार्स के कॉन्स्टलेशन में. ये साइंस हैं प्रभु की ओर से. जो सेलेस्टियल चेंजेस आप देख रहे हैं कि कैसे US में और वर्ल्ड वाइड चेंजेस आने वाले हैं. 2023 जब आप ऐड करते हैं नंबर तो 7 नंबर बनता है जी. एंड 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन. जो काम प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया पिछले 7 साल के अंदर, वो इस साल पूरा होगा जी. बिकॉज इट वोंट बी ईजी
in the coming years to finish what Lord has started in your life. प्रभु करेंगे पूरा उसे इस साल, ताकि आप नए में प्रभु के तरीके से प्रवेश कर सकें. And Lord will give rest to many. Many will be called to glory this year again. मैंने पहले बताया young deaths भी होंगी. Even those who are elderly will sleep in the Lord. Saints of the Lord are going to be called up to heaven, ताकि वो आने वाली समस्याओं से बच सकें, क्योंकि प्रभु को पता है कि कौन लोग विश्वास योग्य रह सकते हैं अंत तक. इसलिए प्रभु अपनी डिवाइन योजना में कुछ लोगों को अपने पास बुला लेंगे हेवन में, ताकि वो आने वाली विपत्ति से बच सके. बट others will be prepared by the Lord himself. Amen. This year we need to meditate on Psalm 23 and Psalm 123. दोनों भजन संहिताओं पे हमें मनन करने की जरूरत है. And I will read Psalm 123 first. भजन संहिता 123 में पढ़ रहा हूँ. हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ. देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वे हम पर अनुग्रह ना करे. हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं. हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है. टू यू आई लिफ्ट अप माई आईज, ओ यू who are enthroned in the heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of the master, as the eyes of a maid servant to the hand of a mistress, so our eyes look to the Lord our God till he has mercy upon us. Have mercy upon us, O Lord, have mercy upon us, for we have had more than enough of contempt. Our soul has had more than enough of the scorn of those who are at ease, of the contempt of the proud. मेरे प्रियो, तब तक दया मांगिए जब तक आपको उत्तर न मिल जाए, जब तक दया ना मिल जाएगी. कोई आपकी पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, नॉक अंटिल द डोर ओपन्स फॉर यू. Psalm 23. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है. वह मेरे जी में जी ले आता है. धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. मेरे प्रियो, जब हमने पहला मैसेज रिकॉर्ड किया था तो एक वचन मिला था, और आप सुन सकते हैं दोबारा से, और जिनके साथ मैंने शेयर किया था पहले वो वीडियो, वो आप देख सकते हैं उसका टाइमिंग. पोप बेनेडिक्ट की जो डेथ है उस वक्त नहीं हुई थी जब ये वो पहला भाग रिकॉर्ड हुआ था जी. पोप बेनेडिक्ट की जो डेथ है, दैट विल बी अ साइन ही वाज अलाइव दैट टाइम, कि कैसे उनकी जो मृत्यु जब होगी तो एक साइन होगा कि कैसे झूठे भविष्यवक्ता का समय आ चुका है उठने का. और जो 10 राज्य हैं जो प्रकाशित वाक्य में जिक्र है, वो अपना सारा जो वैभव है, वो जो सारी अपनी पावर है, अथॉरिटी है, वो दे देंगे. अधिकार जो है वो दे देंगे जी. वैभव बोल रहा हूँ, सॉरी, अधिकार जो है वो दे देंगे जी. और लास्ट वचन बता के मैं प्रार्थना करूंगा जी. और एग्जैक्टली वो वीडियो डालने के कुछ घंटों बाद ही आप वो न्यूज़ में पढ़ सकते हैं कि वो कैसे जो फॉल्स प्रॉफिट की जो भविष्यवाणी थी, जो पोप बेनेडिक्ट की मृत्यु के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी मृत्यु हुई जी. यू कैन वॉच इट इन द न्यूज़, और हो सकता है आपको पता हो, लेकिन
वेरी फास्ट द प्रोफेसीज आर बीइंग फुलफिल्ड। और प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बातें जल्द पूरी होंगी। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, रेवलेशन 12, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वे गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहाँ वे 1200 दिन तक पाली जाए। मेरे प्रियो, ये 12वें अध्याय पर मनन करिएगा जी। वेरी सून वी आर एंटरिंग दैट टाइम। ये जो 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो तारे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हो चुका है। दिस विल हैपन नाउ when many men and women of God who are genuine in right now, they are going to divert and they are going to follow the system of the Antichrist, और शैतान उन्हें पूर्ण से गिरा देगा जी। ये हमें प्रार्थना करनी है जी। ये बुक ऑफ रेवलेशन जो है, ये आने वाले इवेंट्स को लेकर है, 4थे अध्याय के बाद खासकर जो लिखा हुआ है। तो मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स। 11वां, 12वां और 13वां अध्याय साइमल्टेनियसली पूरा होगा। वी मस्ट प्रिपेयर फॉर दीज चैप्टर्स दैट आर अबाउट टू हैपन, एंड Zechariah 14 इज अबाउट टू बी फुलफिल्ड वेरी सून। जिन्होंने पहला भाग मिस कर दिया, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा यूट्यूब के नीचे और इस वीडियो के नीचे। आप ज़रूर सुने, प्रार्थना करें इन विषयों में, because Lord is warning his people. This is the year of warning, and yes, it will be the year of promotion for many, but we need to prepare and we need to warn others as well. प्रभु के लोग जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा जी। मैंने आपको बताया, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, बट लॉर्ड विल इंटरवीन, लॉर्ड विल वॉक इनटू योर लाइफ, ही विल calm down everything, his peace will remain in you, he is going to give you rest, but for the world, the year of unrest, and we need to pray over it. और मैं जो और वचन है इन पर और डिटेल में शेयर करूँगा आने वाले वीडियोस में जी। सो प्लीज डू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, लॉर्ड विल रिवील मेनी मोर थिंग्स टू यू। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर को हम समर्पित करें इस साल। परमेश्वर ने हमें भलाई दिखाई है बीते साल में। यस, थैंक यू फादर। Father, we confess and repent for all our sins, all our mistakes that we committed throughout 2022, Lord. Now we humble ourselves at your feet one more time, Lord. 2023, Lord. Give us the grace to know you more, Lord. हम आपको और जानने पाएं, Yes, Lord. आपको और पहचानने पाएं, Yes, Jesus. आपको और समझने पाएं। Yes, Lord. Yes, Lord, many governments are going to be toppled in nations where all the end time events are going to unfold. We pray, Lord, that the unrest that is about to come on this planet Earth, Lord, we pray for your people to be at rest, to be at peace, to be full of peace by your power, by your Holy Spirit in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता से आपके लोगों को शांति, तसल्ली और विश्राम मिले प्रभु जी इस साल। शैतान की सारी योजनाएं निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। संसार में कुछ भी हो लॉर्ड, लेकिन आपके लोगों के लिए ज्योति का साल हो। संसार में चाहे विलाप हो, लेकिन आपके लोगों के लिए हर्ष का साल हो, गवाहियों का साल हो, आनंद का साल हो। Yes, Lord. खासकर जो लोग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए खाली फाइनेंसेस ना हो, पर वेल्थ आनी शुरू हो जाए प्रभु की महिमा। Amen. जहां पर उन्होंने बोया नहीं है वहां पर वो काटना शुरू करें, Yes, Lord. वहां पर वो फसल काटे लॉर्ड। Yes, Lord. और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, हम सबको अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए। Amen, Jesus.
जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है प्रभु जी, हमें भी आप इक्विप करें आपके राज्य के लिए, ताकि हम भी आपका ज्ञान प्राप्त करके प्रभु जी आपके सिस्टम के हिसाब से चल सकें लॉर्ड। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट अबाउट बाइंग और सेलिंग, बट इट इज अबाउट सोइंग और रीपिंग लॉर्ड, सोइंग एंड रीपिंग। और हम विनती करते हैं लॉर्ड, अनुग्रह प्रदान करें, हम अपना और समय आपके साथ बिताने पाए और अच्छा बीज बोने पाए समय का, टैलेंट्स का, फाइनेंस का, और प्रभु जी गुडनेस का, प्रभु जी भलाई का, और पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर उपजने पाए। हर एक जन जो इस मीटिंग में शामिल है, सिर से लेकर पांव तक शिफा मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, घाव होने से मेरे प्रिय लोगों ने शिफा प्राप्त कर लिया। तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए, तरस से भर जाइए। टच एवरी इंडिविजुअल एट द साउंड ऑफ माय वॉइस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रॉस्पर देम लॉर्ड, bless them, bless them, bless them and make them a blessing to others in the name of the Lord Jesus Christ. सारे श्राप ठूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आपकी आशीषें होता रहे लॉर्ड, आपकी महिमा हर एक को कवर करे लॉर्ड। Let your wings surround them and protect them, shield them Lord, bless them. Let the children outshine others for thy name's sake in the name of the Lord Jesus Christ. और जो इन्होंने पिछले सालों में बीज बोए आपके राज्य में, उसकी फसल ये काटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत रीति से प्रभु जी आप इनको बढ़ाएं लॉर्ड, अद्भुत रीति से बढ़ाएं लॉर्ड। उद्धार आ जाए इनके परिवारों में इस साल, और ये सब के सब आपकी सेवा करने पाए प्रभु जी। पूरे घरानों में उद्धार आ जाए। लेट दिस ईयर बी द ईयर ऑफ सैल्वेशन फॉर देयर हाउस होल्ड पीपल। रिश्तेदारों को बचा लीजिए, सबके पेरेंट्स को, स्पाउस को, भाई बहन को, बच्चों को बचा लीजिए लॉर्ड। तरस से भर जाइए। वी सरेंडर एवरीथिंग एट योर फीट लॉर्ड। वी कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड मर्सी लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। वी सरेंडर एवरी वीक, एवरी डे, एवरी मंथ एट योर फीट फॉर द नेम सेक लॉर्ड। हर एक दिन, हर एक हफ्ता, हर एक महीना आपकी महिमा के लिए हो हमारे जीवन में। सबके जॉब्स में आप आशीषित करें, बिजनेसेस में आशीषित करें। जिनके पास जॉब नहीं है उनको आप जॉब देकर आशीषित करें। जिनको लाइफ पार्टनर चाहिए उनको लाइफ पार्टनर मिलने पाए इस साल प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत ब्रेक थ्रू का ऐलान कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी आदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड। और प्रभु जी जो आपने रोश हशना में भी जो प्रकट किया था वो सब भी पूरा होने पाए लॉर्ड। प्रोटेक्ट योर पीपल लॉर्ड, कीप देम एज एन एपल ऑफ योर आई। वी ब्लेस इजराइल, वी ब्लेस आवर नेशन इंडिया। वी प्रे फॉर योर ग्रेस अपॉन द नेशंस ऑफ दिस अर्थ, अपॉन द फैमिलीज हु आर जॉइनिंग इन प्रेयर लॉर्ड। सारी आदर में आपको दे रहे हैं। हम सबको अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में, प्रार्थना में, आराधना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो बीते वर्ष हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस साल जुड़ने जा रहे हैं, जो प्रत्येक मीटिंग में जुड़ेंगे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक और पूरे साल प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आप पहला वाक्य देख सकते हैं, और रोश हशना पे भी कुछ बातें शेयर की थी, वो भी आप देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और भी बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं जी, और भी वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं। और इस साल आप परमेश्वर के राज्य में बीज बोना ना छोड़ें जी, समय का बीज, अपने टैलेंट्स का बीज, अपने फाइनेंस का बीज, क्योंकि फ्यूचर में वही आपके काम आएगा प्रभु की महिमा के लिए। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इज investment in God's kingdom, investment of time, your talents, your finance, your gifting, your calling, everything that God has given you. God bless you. Remember that God is on the throne and all is well, and your best is yet to come. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. This is the year that you have to depend on the Lord alone, and Lord will give you great testimonies at the end of the year. Wish you a very blessed 2023. God bless you. Praise the Lord.